नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। ये जो घटना है ये बेलसी कस्बे की है। ये जो घटना है, इस बच्ची की उम्र जब उसके साथ ये दुष्कर्म हुआ तब महज 13 साल की थी। ये जो बच्ची है ये 13 साल की थी और 8वीं कक्षा की छात्रा थी। इसकी जो टीचर है, अंग्रेजी की टीचर, इसको बहुत अच्छी लगती थी, बातचीत करती थी, इसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करती थी। आमतौर पे शिक्षिका पढ़ाकर अपने घर चली जाती है, लेकिन वो जानबूझकर इसको अपने साथ बातचीत में लगाए रखती थी, इसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करती थी। और एक दिन इसी कारण से इसे अपने घर पर अपने कमरे में बुलाया और चाय पिलाने की बात कही। लड़की भोली थी, नादान थी, क्योंकि 13 साल की उम्र में हमें नहीं पता होता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। और खास तौर पे अगर लेडीज हमें ऑफर करती हैं तो हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि हमारी शिक्षिका होती हैं, वो टीचर होती हैं, तो हमें विश्वास हो ही जाता है कि वो हमारे साथ बुरा थोड़ी करेंगी कुछ। और यही बात वो लोग पकड़ लेते हैं कि ये हम पे विश्वास करता है। इस बच्ची ने अपनी शिक्षिका पर विश्वास किया, क्योंकि शिक्षिका इनके धर्म की नहीं थी, फिर भी विश्वास किया। ध्यान दीजिएगा इस बात को, वो एक मजहबी थी। अब होता यह है कि वो इसे चाय पर बुलाती है, चाय पर बुलाकर चाय पिलाती है। उस चाय में नशे की दवा मिलाई जाती है। शिक्षिका अपने कमरे के अंदर अपने भाई को छोड़ जाती है। जब चाय पीती है लड़की तो लड़की बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाने के बाद इसका जो भाई है, जिसका नाम अदनान शेख है, वो इस बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है अपने पूरे चरम सीमा के साथ, जैसे उसको लगता है, और साथ के साथ पूरी वीडियो बनाता है, फोटोग्राफी करता है। अब जब लड़की को होश आता है तो अदनान शेख उस दुष्कर्म की पूरी वीडियो इस बच्ची को दिखाता है। इस वीडियो के जरिए अदनान शेख इस बच्ची के साथ 7 साल तक दुष्कर्म करता है, इसे ब्लैकमेल करता है, इसे मारने की धमकी देता है, इसके साथ निकाह का दबाव बनाता है। 7 साल तक लगातार ये लड़की ब्लैकमेल होती रहती है। इसे कहता है कि ये वीडियो वायरल कर देगा और इसके परिवार की पूरी दुनिया में इज्जत उछाल देगा। हर तरीके से ब्लैकमेल करता है। बच्ची घबराती रहती है, डरती रहती है। लेकिन आज के आखिरी साल में, यानी कि जब वो 20 वर्ष की हो जाती है, तब वो अपने माता पिता को ये सारी बात बता देती है अपनी हिम्मत करके। और बताती है तो माता पिता ने क्या करना था, यही करना था कि बेटा इस बात को छुपाओ मत, इस पर केस करो, तुम्हें ये बात कहनी होगी। पुलिस में जाते हैं, बच्ची को साथ ले जाते हैं और बच्ची अपनी सारी बात पुलिस वालों को कहती है। उन्हें सारी घटना का वृतांत बताती है कि कैसे उसके साथ 13 साल की उम्र में इस तरीके से दुष्कर्म किया गया है, उसकी शिक्षिका के द्वारा और उसके भाई के द्वारा। अब जब केस दर्ज होता है तो हर तरीके से जो धाराएं हैं वो लगाई जाती हैं, और पुलिस वाले कहते हैं कि इस व्यक्ति पर पहले भी मारपीट के मुकदमे चल चुके हैं, यानी कि 3 केसेस पहले भी इसके ऊपर थे। पुलिस इस व्यक्ति को, इस अदनान शेख को और उसकी बहन हीना को पकड़ लेते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं। यहाँ के इंस्पेक्टर कमलेश कुमार मिश्रा का कहना है कि हमने सुबह ही उस लड़के को मुजरिया रोड से पकड़ लिया है और उसके ऊपर बहुत सारे केसेस डाल दिए गए हैं जो इस केस के अकॉर्डिंग डलने चाहिए, लेकिन इससे पहले भी इसके ऊपर 3 केसेस पहले से लगे हुए हैं। उनका कहना है कि इस लड़की पर निकाह का दबाव भी बनाया जा रहा था बार बार, जिसकी वजह से ये लड़की मानसिक और शारीरिक दोनों प्रताड़ना झेल रही थी और ब्लैकमेल तो हो ही रही थी, कभी पैसों की वजह से, कभी किसी और तरीके से। हर तरीके से इसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये टेस्ट भी किया गया कि इसके ऊपर मानसिक प्रताड़ना किस हद तक हावी हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि सबूत के तौर पर हमें इस लड़के की फोन के अंदर कुछ वीडियोस भी मिले हैं जो सबूत में काम आएंगे। इस तरह की हरकतें ये लोग तभी कर पाते हैं क्योंकि हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि आप जिससे दोस्ती कर रहे हैं, खास तौर पे अगर वो आपके धर्म को नहीं मानता, अगर आपको अपनी सच में बहन नहीं मानता, यदि वो आपको किसी और नजर से देख रहा है तो वो आपका शत्रु ही है। वो आपके ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं, वो आपके परिवार के ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं। उसे पता है कि आपको किस तरीके से ब्लैकमेल करना है, आपका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको शत्रु बोध नहीं है। अपने बच्चों को शत्रु बोध करवाइए, उसे बताइए कि वो जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां पर सिर्फ अच्छे लोग नहीं हैं। ये जो फिल्मों की दुनिया में प्यार मोहब्बत सिखाया जाता है वो सिर्फ एक कोरा झूठ होता है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका राजकुमार इस तरीके से नहीं आएगा।
इस तरीके के राजकुमारों की दुनिया सिर्फ फिल्मों में ही होती है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। आप वही करें जो आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं। लड़कियों को वही करना चाहिए और लड़कों को भी, जो छोटी उम्र के लड़के होते हैं उनको भी। युवक युवतियां छोटी एज है, जब तक वो टीनेजर है, जब तक उन्हें समझ नहीं आती, उन्हें अपने पेरेंट्स की बात समझनी सुननी चाहिए। वहीं से आपको गाइडेंस मिलती है, वहीं से आपको जीवन के हर तरीके के एक्सपीरियंस बताए जाते हैं, वही समझ में आते हैं। क्योंकि आप अभी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपके पेरेंट्स एक्सपीरियंस हैं, उनकी उम्र हो चुकी है। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।